हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर टू रिजल्ट के बारे में। जस्ट अभी अभी आया है कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट। देख सकते हैं प्राइस के अंदर आज 0.52% का तेजी देखने को मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्राइस अभी मार्केट में 954 रुपीज में चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक का क्वार्टर टू में कैसा परफॉर्म किया है। तो पहले अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं, ठीक है, पिछले साल सेम क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड टोटल रेवेन्यू था वो 1,21,000 करोड़। इस बार ये रेवेन्यू 1,28,000 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के सेल्स में ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। 6% का उछाल इधर में आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एसबीआई बैंक लिमिटेड अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है सेल्स के मामले में। एंड टोटल इंटरेस्ट अर्निंग की बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट था वो 73,600 करोड़ था। इस बार इंटरेस्ट अर्निंग भी इंक्रीज हुआ है। देखिए इंक्रीज होकर 78,000 करोड़ हो गया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अर्निंग कम हुआ है। 200 करोड़ का कम देखने को मिला है इंटरेस्ट में। एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस में कितने मतलब इस बार बिजनेस को चलाने के जो टोटल खर्चा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का 72,200 करोड़ का खर्चा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार कंपनी का रेवेन्यू भी ज्यादा ही हुआ है, इसलिए ठीक ठाक। जिस साल बिजनेस ज्यादा हो रहा है उस साल खर्चा ज्यादा हो रहा है, जिस साल बिजनेस कम हो रहा है उस साल खर्चा कम हो रहा है। मेंटेन करके चल रही है टोटल एक्सपेंस। टॉप लाइन में ठीक ठाक ही मेंटेन हो रही है। ईयर ऑन बेसिस 6% का ग्रोथ इधर में देखने को मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के टॉप लाइन में। चलिए अभी बात कर लेते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट कितना कमाया है। देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 20,565 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। इस बार देखिए नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 21,861 करोड़ हो गया है। मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर भी 6.31% का ग्रोथ इधर में देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डी ग्रोथ, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर टू में बीट नहीं कर पाया है प्रॉफिट को। 22,000 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, इस बार 21,861 करोड़ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर तो ग्रो हुआ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखा गया है। एंड ईपीएस ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, देखिए 22.17 रुपीज से 22.90, मतलब माइनर सा प्रॉफिट ईपीएस भी इधर में ग्रो हुआ है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर हाउस किस तरह का एस्टिमेट दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस रिजल्ट के ऊपर। देखिए नमूरा ने कहा था प्रॉफिट के अंदर 3% का डीग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब 17,730 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए 21,861 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और मनी कंट्रोल पोल ने क्या कहा था, मनी कंट्रोल पोल ने कहा था 16,569 करोड़ का प्रॉफिट आएगा स्टेट बैंक इंडिया, इससे ज्यादा ही आया है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या कहा था कि प्रॉफिट के अंदर 16,000 मतलब 12% का डीग्रोथ नीचे जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टिमेट से, मतलब जो उम्मीद किया था उससे ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट पोस्ट किया है। दोस्तों मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर टू का रिजल्ट ठीक ठाक ही लगा, बहुत हाई फाई तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक इधर में क्वार्टर टू का रिजल्ट पोस्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट पोस्ट किया है। इसलिए मुझे लगता है स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को नहीं मिला है, पॉजिटिव में ही बंद हुआ है। चलिए देखते हैं कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राइस में कैसा रिएक्शन आता है।